जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका दारा कारक मार्स है तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस के बारे में। आपके स्पाउस की कौन कौन सी फीचर्स बताता है, जैसे कि वो लुक्स में कैसे होंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा और आपके और आपकी स्पाउस की मीटिंग कहाँ होगी और आपका स्पाउस का नेचर क्या रहेगा। ये सभी चीज मैं बहुत डिटेल में बता दूंगी। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो सफिशिएंट होगा, इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी क्यूरियोसिटी फिर भी थोड़ी ज्यादा है, आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो कि क्या प्रोफेशन रहेगा या एग्जैक्ट, तो वो सब आपको इसमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप और भी किसी तरह का डाउट पूछना चाहते हो, कंसल्टेशन पूछना चाहते हो, तो आपको लिंक पे मेल दिख रहा होगा, आप उस पर हमसे कंसल्ट कर सकते हो। एंड चैनल अगर पसंद आए, ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स, माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, ये सब बहुत चीज़ों पे ये चैनल है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनका दारा कारक मार्स है या मंगल ग्रह है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिन लोगों को भी ये नहीं पता है कि दारा कारक क्या होती है, मैंने पहले भी बताया बट मैं रिपीट कर दूं। दारा कारक वो प्लैनेट है राहु और केतु को छोड़कर सातों प्लैनेट में जिनकी डिग्री सबसे कम है आपके चार्ट में। 7 प्लैनेट हो गए आपके, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मार्स। इनमें से जिसकी भी डिग्री सबसे कम है वो आपका दारा कारक हो जाता है और ये आपके स्पाउस के बारे में बहुत चीजें बताता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका दारा कारक प्लैनेट मंगल या मार्स है तो ये जो बहुत प्राइमरी चीज शो करती है कि आपके जो स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी थोड़ी फायरी या एनर्जेटिक हो सकती है। अपना काम खुद करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, वो बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के रहेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग विल्ड के रहेंगे, अपने डिसीजंस पर फर्मली स्टैंड करेंगे। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसे वो राइट प्रूव करके ही रहेंगे। बहुत पैशनेट होंगे अपने काम और इस रिलेशनशिप को लेकर, खुद पर पूरा भरोसा रहेगा, काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। इनमें आपको ईगो नहीं दिखेगा जो कि सूर्य दारा कारक का होने पे मिलता है, रादर ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। फिटनेस पे इनका स्पेशल ध्यान जाएगा और फिजिकली एकदम फिट रहेंगे, बहुत एथलेटिक बिल्ड की बॉडी रहेगी इनकी। कॉम्पिटिशन्स में हमेशा आगे रहते होंगे और जीतने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, मतलब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के रहेंगे। और इनका लाइफ पैटर्न भी कुछ ऐसा रहेगा कि अपने आसपास इन्हें कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। वो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ हो जाए या इवन अपने फ्रेंड सर्कल में, बट कंपटीशन के थ्रू जीने की जो एक आदत होती है वो आ ही जाएगी नेचुरली, बिकॉज ये हमेशा कंपटीशन के बीच ही घिरे रहेंगे। काफी प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी, एंड ऐसे भी इन जनरल अपने आसपास के लोगों के लिए भी। किसी को भी आपको हार्म नहीं करने देंगे किसी भी तरीके से। कभी कभी थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं, सोचने से पहले एक्शन कर देते हैं। तो कभी कभी ये हो जाता है कि ये पहले कुछ गलत कर देते हैं एंड देन दे रियलाइज की हीट ऑफ द मोमेंट में इन्होंने बहुत गलत चीज कर लिया, अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो एज अ स्पाउस आपको समझाने की जरूरत है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहे, हमेशा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे, डायरेक्ट कम्युनिकेटर होंगे। मतलब जो भी कहना होता होगा ना वो सीधा सीधा बोल दिया करेंगे, घुमा फिरा के बात करने की इनकी आदत नहीं होगी और इनसे होगा भी नहीं। बिकॉज ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो कुछ पॉइंट पे आप देखो तो बहुत सही चीज भी है कि हाँ जो भी है सब साफ सुथरे तरीके से एकदम क्लियर करके बोल देना। बट अगर आप एक एक्सटर्नल, जब आप बाहरी किसी व्यक्ति से बात करोगे तो ये चीज कभी कभी आपको फील हो सकता है कि डिसएडवांटेजियस होती है, क्योंकि भले ही सच कितना भी कड़वा है तो फिर अगर आप उसको डायरेक्ट बोल दो तो ये कोई सही बात नहीं हुई ना, फिर उसको बुरा लगेगा। तो ये सारी जो आई थिंक ये एक फीलिंग की जो चीज होती है वो आपको एज अ स्पाउस इन्हें थोड़ा सा समझाना चाहिए कि थोड़ा सा इन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, सामने वाली की फीलिंग्स को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होगी, लीडर बनना पसंद करते होंगे, हमेशा ही लीड करना चाहते होंगे, काफी एडवेंचरस होंगे, नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचरस के लिए हमेशा ही रेडी रहते होंगे। एम्बिशियस नेचर रहेगा, अपने गोल्स के लिए काफी हार्ड वर्किंग रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते होंगे। इनके मन में हमेशा ये प्लान रहेगा कि लाइक नेक्स्ट 5 years में मैं खुद को यहाँ देखूंगा या देखूंगी, देन आफ्टर 10 years यहाँ पे, देन 15 years। शॉर्ट टेम्पर्ड या क्विक टेम्पर्ड होंगे, मतलब कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा इनको, बट जल्दी शांत भी हो जाएंगे। एंड एक चीज है कि कभी भी अगर इन्होंने गुस्से में आके कुछ भी किसी को बुरा भला कहा या किया तो दिल अपोलोजाइज वेरी सून। जैसे इन्हें रियलाइज होता है वो बहुत जल्दी जाके माफी भी मांग लेते हैं।
करेजियस होंगे, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने से नहीं डरेंगे। इट्स लाइक माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बहुत करेजियस होते हैं ये, ताकि आपको हमेशा बहुत लगेगा कि आप एक सोल्जर के साथ रह रहे हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो भी सोचते होंगे वो सीधा सीधा बोल देते होंगे। डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़, ये इकलौता पॉइंट है जिसे एज अ स्पाउस आपको इन्हें गाइड करने का या समझाने का ज़रूरत होगा। दे विल बी अ पैशनेट लवर। लव लाइफ में भी ये बहुत इंटेंस और पैशनेट होंगे। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देन एक्शंस ओरिएंटेड, वर्ड से ज्यादा ये एक्शंस पे फोकस करेंगे। काम करके ये दिखाना पसंद करते हैं कि हाँ आई हैव डन इट, वो दैट मैंने जंग फतेह कर लिया, समथिंग लाइक दैट। एंड ये चीज रहेगा कि दे विल बी ऑलवेज देयर टू वर्क फॉर यू। काफी लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। जितने लॉयल रहते हैं ना, कमिटमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये बहुत काबिले तारीफ बात होती है इनकी। फिर काफी डिटरमाइंड रहेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत डिटरमाइंड रहते हैं कि किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने की कैपेसिटी रखते हैं। अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होल्ड करेंगे और अपनी ओपिनियंस इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उससे हटना नहीं चाहेंगे। अपनी सोच से मतलब जल्दी बिल्कुल भी नहीं हटते हैं ये। हमेशा एनर्जेटिक मिलेंगे आपको, थकना तो ये जानते ही नहीं है जैसे। देन शॉर्ट फ्यूज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा इन्हें गुस्सा ज्यादा आता होगा, बट ये शांत भी जल्दी हो जाते होंगे। लेकिन जो इसमें शॉर्ट फ्यूज से कहने का मतलब है कि गुस्से में कभी कभी आप देखोगे कि ये थोड़े वॉयलेंट हो जाते होंगे। तो उस चीज को एज अ आई शुड से पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है कि किस इंटेंसिटी तक जा सकता है, वो आपके और उनके दोनों की कुंडली में जो मार्स का प्लेसमेंट है वो डिसाइड करता है। अपनी लाइफ में ये एक डिसिप्लिन रूटीन को मेंटेन करेंगे एंड उसे फॉलो करना भी बहुत पसंद करेंगे। जिस दिन इनका ना जो रूटीन रहता है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आप एक चीज देखना, ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है कि ये अपने लाइफ में एक ऐसा मैकेनिज्म, सबका अपना अपना होता है, बट एक ऐसा मैकेनिज्म वो रखेंगे जिसमें वो सेल्फ को कुछ अच्छा काम के लिए रिवॉर्ड भी करेंगे। एंड अगर किसी दिन उन्होंने अपना रूटीन नहीं फॉलो किया तो वो किसी ना किसी तरीके से खुद को पनिशमेंट भी देंगे। एंड ये चीज रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो आपको भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे दे सकते हैं। इट्स लाइक कि एक कमांडर एंड सोल्जर, कुछ समथिंग लाइक दैट। देन काफी कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा इनका, हमेशा ही बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिशन एंजॉय करते हैं। देन ये अपने अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगे, और ये होते भी हैं फिजिकल अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देयर आई शुड से गुड फिजिक। एंड जब भी आप बहुत खुद पे काम करो ना, तो आप एक नेचुरली आपके अंदर वो एनर्जी और वाइब्स आ जाता है कि यू आर attractive, I should say you attract people especially of opposite genders. Then supportive, आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। ये हो सकता है ये जाने कि लाइक आप गलत हो, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बात समझ रहे हो तो भी ये एज अ हस्बैंड और वाइफ आपको सपोर्ट करेंगे। लाइफ में इनकी एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। ये अननेसेसरी रिस्क लेने से बचते हैं। ये थोड़े से ना अप्रोच वाइज ये बहुत अच्छे से प्लानिंग और ये सब चीज के साथ चलते हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ कि जब भी मार्स तारा कारक बनता है तो वो थोड़ा सा कमांडर एंड सिपॉय वाला चीज आपको देखने के लिए मिलती है। फेयरलेस होंगे, डर के आगे जीत है, कोई भी सिचुएशन में ये डर के आगे नहीं झुकते, फेयरलेस अप्रोच रखते हैं। बहुत फोकस्ड होते हैं, अपने गोल्स की तरफ पूरी तरह से फोकस करते हैं। लाइक डिस्ट्रैक्शंस का तो भाई आप भूल ही जाइए, वो दूर दूर तक। इवन मैं कहूँ आपको इनका शेड्यूल में ये डिस्ट्रैक्शंस को भी टाइम देंगे, ताकि जो जेन्युइन टाइम में ये अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस इन्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। दे आर वेरी मच फोकस्ड। एंड यू नो व्हाट, ये थोड़ा चैलेंजिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। कभी कभी उनका जो चैलेंजिंग नेचर है ना, वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है, अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकता है। बट ये अगर आप इन चैलेंजेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो तो आप लोग एज अ कपल बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकते हो। जब भी कहीं ये होते हैं ना, तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास करवा ही देते हैं। अपनी लाइफ में इनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत क्लियर कट होते हैं कि इन्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये अगर किसी भी पार्टी फंक्शन में गए तो एक बार तो हर कोई इन्हें देखेगा कि ओके देयर इज समवन लाइक दिस इन दी पार्टी, क्योंकि शायद इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, या इनकी फिजिक इतनी स्ट्रांग होती है, इनकी पर्सनालिटी इतनी बोल्ड होती है, इनके चलने का तरीका इतना आई शुड से रॉयल होता है कि एक नेचुरल अट्रैक्शन के ये सेंटर बन ही जाते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज जो इसमें ये भी है थोड़ी सी कि पेशेंस का थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकता है, जल्दी रिजल्ट चाहते होंगे क्योंकि ये हार्डवर्क भी बहुत करते हैं। बट
जैसा कि भगवान ने भी कहा है, कृष्ण ने, कि आपको अपना काम करना है, वो आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट्स डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये चीज बीइंग अ पार्टनर आपको समझाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट इनका जो इम्पेशंस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके। दे आर बोल्ड डिसीजन मेकर, बिना हेजिटेशन के किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये एक प्रॉपर बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, उसमें कैसे डिसीजन लेना, दे आर मास्टर। कई बार होता है ना कि हमारे सिचुएशन में कुछ वैसा, लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारा शरीर में कपी होने लगती है, हमें नहीं पता चलता क्या करे क्या नहीं करे, एकदम लाइक हमारा जैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरी तो शॉर्ट हो गई। तो उन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, दीज पीपल आर द वन हु विल टेक चार्ज। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली, दे आर सिंपली सोल्जर और आई शुड से जनरल ऑफ देयर फैमिली, कि अपने परिवार और पार्टनर के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे, हमेशा। काफी डायनामिक नेचर के रहेंगे, लाइफ में डायनामिक होते हैं, हमेशा कुछ नया ट्राई करना पसंद करते हैं, वेदर इट इज घूमना फिरना, खाना पीना और व्हाटसोएवर, बट दे वांट टू आई शुड से ट्राई न्यू थिंग्स। दे आर वेरी एजर्टिव इन लव, रिलेशनशिप में अपनी नीड्स और डिजायर्स को एजर्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार आपको ये थोड़े डोमिनेंट लग सकते हैं, लेकिन अगर ये एजर्ट कर रहे हैं तो ये आपकी भी फीलिंग्स के, आपके भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी भी रेस्पेक्ट करते होंगे। दे आर एक्शन ड्रिवन, प्लान बनाने से ज्यादा ये एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि कई बार होता है कि प्लान तो हम बहुत बनाते हैं, बहुत, लेकिन उस पे चलना, उस पे करना, उसको फॉलो करना, बट माइंड नहीं कर पाते। बहुत लोग, आई शुड से मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, बट दीज आर द इंडिविजुअल माइंडेड, दे आर गोना डू एनीथिंग। जो इन्होंने सोच लिया वो तो ये करके ही रहेंगे। देन फिजिकल स्टैमिना, इनका जो फिजिकल स्टैमिना होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, ज्यादा से ज्यादा काम करने की क्षमता रहेगी, एंड दैट इज व्हाट वी से कि दे आर टू एनर्जेटिक। बिकॉज आप देखोगे ना कि ये मार्स कारका वालों के जो स्पाउस होते हैं ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल बॉडी, या दे आर देन सिंसियर। अपने रिलेशनशिप में वो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत ज्यादा, और ऑनेस्ट भी रहते हैं। देन डिसीजन लेने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, और बेस्ट पार्ट है ना कि वो जब से आपकी लाइफ में आएंगे वो आपकी भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड दिस इज गोना बी पॉजिटिव, आई मस्ट से। आपके स्ट्रेंथ और इंडिविजुअलिटी को वो रेस्पेक्ट करेंगे। नो नॉनसेंस एटीट्यूड, कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट कहते होंगे। एंड अगर जैसे वो कहीं भी गए, व्हाट इन अ पार्टी फंक्शन, समबडी इज स्पीकिंग सम नॉनसेंस थिंग, ब्रैगिंग अबाउट देमसेल्व्स, एनीथिंग, वो सीधा उठ के चले जाएंगे। दे विल नॉट गिव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट। देन एक फियर्सली लॉयल रहेंगे अपने क्लोज वंस के लिए, बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे, बहुत ज्यादा। लाइक अगर आप उनके करीबी हो, ऑब्वियसली आप उनके स्पाउस हो, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, जो इनके करीबी है या जिन्हें ये अपना मानते हैं, तो मैं कह दूं कि इनकी सांसों पे भी अपनों का नाम है। दे आर सो मच लॉयल टू देम। देन इवन ये लव में भी ना एक कॉम्पिटिटिव एज होता है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, एंड यू नो व्हाट, समथिंग फिल्मी, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में करेज दिखाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते, अगर उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो तो। बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फिजिकली फिट रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये बेसिकली, ये तो मैंने पहले भी कहा है, बट इसमें जो नई पॉइंट है ना, कि ये आपसे भी वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, डायरेक्ट कर दो। हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे तो आपको बुरा लग जाए, बट अगर आप कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो ना, तो इन्हें अच्छा लगेगा, दे विल अप्रिशिएट दैट फीलिंग। देन अपनी डिजायर्स को पूरा करने की एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। ऐसे लोगों की डिजायर्स बहुत होते हैं और दे फुलफिल इट एज वेल। रिलेशनशिप में हमेशा ये एक ड्यूटीज को फील करेंगे और उन्हें बहुत सिंसियरली निभाएंगे। अपनी बोल्ड पर्सनालिटी से वो इम्प्रेस करने, किसी को भी इम्प्रेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, जो प्यार करते हैं डीपली करते हैं। किसी भी और एक जो बेस्ट पार्ट है ना इनकी, कि ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। हाईली एम्बिशियस, हमेशा अपनी एम्बिशंस को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। लव में वो आप देखिए, वो आपसे प्यार बहुत करेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। वो फैंटेसीज में नहीं जीते हैं कि यू नो लाइक फिल्मी और जो बॉलीवुड एंड ऑल दैट, वो सब नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। एक चीज है जो थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है कि इस रिलेशनशिप में जो डोमिनेंट इंडिविजुअल रहता है वो आपके स्पाउस रहेंगे, आप नहीं। मतलब उनका ज्यादा चलेगा इस रिलेशनशिप में, बट वो आप अपने से ज्यादा आपके लिए सोचेंगे।
आपको किसी भी मुश्किल से बचा के रखना ये उनकी प्रायोरिटी होगी, स्पेशली मैरिज के बाद। अपने और आपके लिए काफी हाई स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैरिज के बाद एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके लिए अपने प्यार को एक्शंस से प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने देखा होगा कि जैसे कि एक फ्लावर्स हो गया, फिर कुछ चीजें हो गई, आपको कहीं घुमाने फिराने ले जाना, ये सब चीज में वो काफी एक्टिव रहेंगे। देन डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। एक चीज जो थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी कि ये कभी कभी थोड़े से स्टबर्न हो सकता है, आपको लग सकता है कि डिसीजन सिर्फ यही ले रहे हैं, तो वो चीज थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन से मैनेज करना है। देन अपने पार्टनर्स के लिए शोल्जर जैसे प्रोटेक्टिव होते हैं, दे आर ब्रेव इन लव। एंड मैं अगर आपको एक बहुत अच्छी खूबी बताऊं इनकी, तो ये अपने रिलेशनशिप में हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं और आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड रहेगी एक सोसाइटी में। एज अ हस्बैंड, ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है विद मार्स एज अ दारा कारका। आपके स्पाउस हमेशा आपको मैरिज के बाद, वेदर आप अर्निंग हो या नहीं अर्निंग है, अगर आप अर्निंग हो तो वो आपको मोटिवेट करेंगे रियल एस्टेट के लिए, और अगर आप नहीं अर्निंग हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप जो भी ऐसा अगर हाउस वाइफ सेविंग कर रहे हो या फिर जो भी हो, तो फिर उसमें वो हेल्प करेंगे कि आप लैंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको। इसके लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि आपके स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी। तो मैं अगर लुक्स की बात करूँ ना, तो मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगी जिससे आप आसानी से जब उनसे मिलो तो आपको लग सकता है कि ही इज द वन और शी इज द वन। ही और शी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। आपके स्पाउस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा मस्कुलर हो, वो थोड़ा क्या आई शुड से कि मस्कुलर होगा, एंड एक एथलेटिक बिल्ड होगी बॉडी की। उनकी जो क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान देते होंगे, उनके जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत ज्यादा शार्प रहेंगे और वेल डिफाइंड होंगे, लाइक जॉज एंड ऑल। प्रोमिनेंट जॉ लाइन, उनकी जॉ लाइन काफी प्रोमिनेंट होगी। आंखें इंटेंस और डीप होती है। उनका जो गेज होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल होता है। स्किन टोन थोड़ा सा टैंड या वीटिश हो सकता है। उनकी अपीयरेंस में एक रग या एक रॉ चार्म हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा पॉइंट में कि उन्हें कोई भी एक बार पलट के देखेगा, बिकॉज दे विल बी सो अट्रैक्टिव। शॉर्ट हेयर स्टाइल यूजुअली शॉर्ट होता है, स्पेशली मेल्स के केस में, बट एकदम नीट एंड क्लीन लुक प्रेफर करते हैं ये। मोस्टली आपको वो दिखेंगे कि ये ईदर शेप्ड है। अगर वो बियर्ड भी रखे हैं ना, तो प्रॉपर बियर्ड को शेप में आपको वो पता चल जाएगा कि दे हैव डन एफर्ट्स, दे हैव शोन एफर्ट्स टू मेंटेन इट। इनकी जो आर्म्स होती है ना, वो काफी ज्यादा मस्कुलर होती है, जो कि उनके फिजिकल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो पोस्चर होता है वो एक्टिव और अलर्ट रहता है, मतलब हमेशा रेडी टू एक्ट लगते हैं, जैसे अभी कुछ करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही उनकी हाई एनर्जी और एंथुसियाज्म दिखता है। शोल्डर्स ब्रॉड और स्टर्डी होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। चलने या काम करने का तरीका या इवन बोलने का तरीका थोड़ा सा फास्ट और एफिशिएंट होता है। कॉम्प्लेक्शन हेल्दी और ग्लोइंग होता है, जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। देन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है कि इनके हैंड्स और आर्म्स, मतलब कि पैर और हाथ में आप देखोगे कि जो वेन्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, जो कि उनके फिजिकल फिटनेस की एक साइन होती है। आई शुड से इट इज वेरी पॉजिटिव। जब भी वो कहीं पे होंगे तो उनका फिजिकल प्रेजेंस एक कमांडिंग ऑथोरिटी का दिखाता है। उनके लेग्स भी स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट होते हैं, जो एक बैलेंस्ड फिजिक बनाते हैं। कहीं फिजिकल एक्टिविटीज या एडवेंचर्स करने की वजह से उनके बॉडी पे कहीं पे स्कार मार्क्स हो सकता है। उनकी जो वॉइस होगी वो बहुत डीप, बहुत मैस्कुलिन होगी अगर वो मेल है तो। अगर वो फीमेल है तो भी उनकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव होगी, मतलब इंसान सुनना चाहेगा उनकी आवाज, इतना अच्छा रहेगा। पीपल विल हेयर देम व्हेन दे स्पीक विद अ मेल और फीमेल। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत मिनिमलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होती है। कंफर्ट और फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब हम आपसे ये बताएंगे कि आपकी जो स्पाउस है वो किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। मार्स दारकारका होने पर आपके स्पाउस का प्रोफेशन जनरली वो होगा जहां स्ट्रेंथ, करेज, डिसिप्लिन और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की जरूरत हो। जैसे बहुत हाई चांसेस है कि आपके स्पाउस मिलिट्री या डिफेंस में हो, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिसमैन, कोई सा भी इस टाइप की चीजें में हो सकते हो। सेकेंड, बहुत हाई चांसेस है कि आपके स्पाउस इंजीनियरिंग में हो, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। सर्जन होने के भी बहुत हाई चांसेस हो। अगर मेडिकल फील्ड में हुए तो दे विल बी सर्जन, एंड दैट टू अगर आपके इस मार्स से सैटर्न का रिलेशन आ गया तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं। फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, देन आर्किटेक्ट,
रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये सारी चीजें भी वो हो सकते हैं। अगर सन का कहीं रिलेशन आ रहा है तो ये दिखाता है कि फायर फाइटर हो सकते हैं आपके स्पाउस, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करे, सिक्योरिटी सर्विसेज दे सकते हैं, देन मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हो सकते हैं, एंड इवन उन्हें मार्शल आर्ट्स की नॉलेज भी हो सकती है उन्होंने बचपन में कभी सीखा हो। हाई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर और मैकेनिक, एडवेंचरस स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स। मार्स जो होता है वो वेपन्स को भी दिखाता है, तो दे मे बी अ वेपन स्पेशलिस्ट, और आई शुड से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मैनेजर होते हैं वो भी हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, फिर चाहे वो स्पेशली इसमें ज्यादा चांस है कि फाइटर पायलट, कमर्शियल पायलट हो सकते हैं, बट स्टिल समवन हु इज मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन चैलेंजिंग फ्लाइंग कंडीशन। इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं, जहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है। देन फायर आर्म इंस्ट्रक्टर्स, जो कि फायर आर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं पुलिस और आर्मी मेंस को, ऑब्वियसली वो खुद भी उसी फील्ड में हो सकते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट या सेफ्टी कंसल्टेंट, जहाँ पे हजार्डस सिचुएशंस के बारे में, सिचुएशंस को मैनेज करना होता है। ये सारी चीजें होने की आपके स्पाउस की बहुत चांसेस है। अब आप ये कहोगे कि आपने तो बहुत सारे एग्जैक्ट चीजेस कह दिए, एग्जैक्ट प्रोफेशंस कह दिए, तो इसमें से एग्जैक्ट कौन सा है, वो एक कौन सा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे मेल दिख रहा है, आप उस पर कंसल्टेशन ले लो। बहुत मिनिमल चार्जेस है, 24 आवर्स के विद इन आपको जितने भी आपकी क्वेरीज है सारे क्वेरी सॉल्व कर दिए जाएंगे, एग्जैक्ट आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। बट ये वीडियो भी बहुत सफिशिएंट है, एंड तब तक हम बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस है। तो अब हम चलेंगे ये इस पे कि आप अपने स्पाउस से मिलोगे कब, या फिर आपकी एंगेजमेंट कब होगी, शादी कब होगी, या अल्टीमेटली आई शुड से कि रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट इवेंट कब होगा। जब भी आपका दारा कारका आपके फर्स्ट हाउस या आपके 7 हाउस से ट्रांजिट करे, या फिर आपका जो दारा कारका है वो मेल के केस में वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करे, एंड फीमेल के केस में जुपिटर के केस से ट्रांजिट करे, उस केस में भी आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से। या फिर ट्रांजिट के वक्त जुपिटर और सैटर्न दोनों या तो डबल ट्रांजिट कर दे आपकी दारा कारका के ऊपर से, या फिर दोनों ही साथ में एस्पेक्ट दे दे आपके दारा कारकों को, मतलब किसी भी तरह से रिलेशन बना ले आपके दारा कारका से। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट इवेंट इन टाइम पे होंगे। इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, आपकी कुंडली में जो आपका पर्सनल महादशा और अंतरदशा चल रहा है, जब भी आपकी कुंडली में दारा कारका यानी कि जो आपका मार्स है उसका महादशा चले, उसका अंतरदशा चले या उसका प्रतिदशा दशा चले, देयर इज अ हाई चांस ऑफ मीटिंग समवन स्पेशल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, जो भी फ्रेंड्स के दारा कारका मार्स है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जैसा भी आपको लगा हो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।